अच्छा जी, उसी टॉपिक का हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि चैप्टर नंबर 19 ये फार्मूलाज आपको पहली वीडियो में मैंने दिखाए, उसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए, देखिए किस में आया हुआ है। 1994, 2001, 2010, 12, 15, 16, 17, ठीक है। और इसी तरीके से आता है ये सवाल जिस तरीके से आपको यहाँ मेंशन है, आप लोग अपने नोट्स के अंदर भी इसको देख सकते हैं। अच्छा देखो लिखा हुआ क्या है, फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ टेरिलियम एटम इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। टेरिलियम एटम आपके पास गिवन है 52 और 126। अच्छा यानी कि ये इसके प्रोटॉन्स की तादाद है और ये सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स की तादाद है। अच्छा उसके बाद लिखा हुआ है मास ऑफ न्यूट्रॉन दिस एंड मास ऑफ टेरिलियम एटम, यानी जो इसका एक्चुअल मास है वो आपके पास यहाँ पर गिवन है। तो सबसे पहले बेटा इसका हम डेटा बनाते हैं, किस तरीके से इसका डेटा बनाई है वो देखिए आप लोग। अच्छा जी, तो डेटा बनाते हैं। डेटा के अंदर सबसे पहले हमारे पास देखिए क्या गिवन है, यहाँ लिखते हैं इस तरीके से TE, नीचे गिवन है 52, ऊपर कितना गिवन है 126। अच्छा जैसा कि आप लोगों को मालूम है ये क्या है, प्रोटॉन्स की तादाद। तो प्रोटॉन्स को किससे ज़ाहिर करते हैं, Z से। तो Z कितने गिवन है 52। अच्छा उसके बाद आप लोगों को मालूम है ये क्या कहलाता है, सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, यानी कि हम इसको ऐसे लिखते हैं A गिवन है कितना 126। अच्छा फॉर्मूले में जैसे कि हमें पता है बाइंडिंग एनर्जी मालूम करनी है, तो बाइंडिंग एनर्जी का फार्मूला नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। तो यहाँ पर तो हमारे पास सम गिवन है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का, तो हम क्या करेंगे यहाँ से न्यूट्रॉन्स की तादाद निकालेंगे। तो न्यूट्रॉन्स की तादाद निकालने के लिए A जो है बराबर किसके होता है N + Z। तो अगर N निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, A - Z। तो N निकालने के लिए आपके पास 126 में से माइनस कर देंगे 52, तो आपके पास ये आ जाएगा 74। यानी कि हमारे पास N की तादाद कितनी गिवन है 74, ठीक है 74 आपके पास गिवन। अच्छा जी, तो अब आपके पास और क्या लिखा हुआ है, मास ऑफ प्रोटॉन। तो मास ऑफ प्रोटॉन को कैसे लिखेंगे, MP कितना है 1.0078 U, और मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना गिवन है 1.0086 U। याद रहे मास जो है वो यूनिट्स में, एटॉमिक मास यूनिट्स में गिवन है। अच्छा उसके बाद एक्चुअल मास ऑफ टेरिलियम एटम आपके पास यहाँ पे बता दीजिएगा इस तरीके से कि ये एक्चुअल मास है कितना 125.9033 U। अच्छा अब हमने मालूम क्या करनी है, बाइंडिंग एनर्जी। तो यहाँ पर हम इस तरीके से करते हैं। अच्छा जी, बाइंडिंग एनर्जी मालूम करने के लिए आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा MC²। तो वी हैव टू कैलकुलेट डेल्टा M फर्स्ट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेल्टा M का फॉर्मूला लिखेंगे जो कि आपको पहले ही मैंने बता दिया है। तो उसको ऐसे लिखते हैं, क्या हो जाएगा MN मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स प्लस फिर क्या आ जाएगा MP यानी मास ऑफ प्रोटॉन्स मल्टीप्लाई बाय Z यानी कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स। उसके बाद हम इसको माइनस कर देंगे किससे, एक्चुअल मास से। अच्छा जी, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करवाते हैं। MN कितना गिवन है 1.0086 मल्टीप्लाई बाय N कितना है 74 प्लस प्रोटॉन कितना है 1.0078 मल्टीप्लाई बाय Z की तादाद 52। इसको हम कैलकुलेट करके माइनस करेंगे एक्चुअल, यानी कि 152.9033 U। अच्छा जी, तो इसको कैलकुलेट करते हैं। तो इसको कैलकुलेट करते हैं 1.
0.0086 मल्टीप्लाई 74, उसके बाद प्लस करवा देंगे किसके साथ 1.0078 मल्टीप्लाई बाय 52। ये आपके पास हमने इसको प्लस करवा देना है, ये आ गया, और माइनस करवा देंगे किसके साथ 152.9033। तो ये आपके पास आ गया। डेल्टा एम कितना लिखेंगे यहाँ पर, डेल्टा एम आपके पास आ रहा है 1.1387। आंसर आएगा यू में, ठीक, आंसर आएगा यू में। अच्छा, अब आपको एनर्जी निकालनी है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ये है c²। तो सबसे पहले आपको इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ। क्या करना है, आपने सिंपल यहाँ पे लिखना है बाइंडिंग एनर्जी, और जब भी आपके पास मास किस में गिवन हो, u में, एटॉमिक मास यूनिट में गिवन हो, तो आप जो है उस c की वैल्यू c² की जगह पूरा क्या रखेंगे, c² बराबर होगा 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सारी चीज़ें कन्वर्ट करके मैंने यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू आपको दी जाती है, वो बता दी है, तो वो आपने सिंपल इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देनी है। मल्टीप्लाई करवा देंगे 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, तो हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ था, देखें, हम इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, मल्टीप्लाई बाय 931.5। तो देखिए हमारे पास आंसर आ रहा है 1060.69 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये इसकी क्या आ गई, बाइंडिंग एनर्जी। अच्छा, अब अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही हो कि ये c² की जगह ये कैसे आ गया, होता तो 3×10⁸ है, उसका स्क्वायर लेंगे तो ये कैसे आ गया, तो इसको मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ यहाँ पर। कि देखिए, जैसे कि आपके पास लिखा हुआ है डेल्टा एम c²। अच्छा, अब m की वैल्यू 1.138 वॉटएवर जो थी, ये u में थी। हम इसको कन्वर्ट करते हैं पहले किसके अंदर, किलोग्राम में। तो किलोग्राम में लाने के लिए 1.67 10⁻⁻27 से मल्टीप्लाई करते तो किलोग्राम में आ जाता। फिर उसके बाद c से मल्टीप्लाई करना होता है इसको। c की वैल्यू कितनी होती है, 3×10⁸, फिर इसका स्क्वायर लेते। तो आंसर आपके पास किस में आता, जूल में। फिर इसको हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना होता, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए इसको डिवाइड करवाना पड़ता 1.6 10⁻⁻19 से। तो फिर हमारे पास टोटल आंसर आता है वही 1060.69। तो ये जो पूरी वैल्यू है, ये वाली जो पूरी वैल्यू है, इसको ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया गया है। तो ये किसकी वैल्यू बन गई, ये बन गई c² की वैल्यू। तो जब इसको पूरे को आप सॉल्व करेंगे तो ये c² जो है क्या बन जाएगा, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब आपको इतना सब लिखने की ज़रूरत नहीं कि अगर मास आपके पास यूनिट में गिवन है, आप 931 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें तो आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसी तरीके से ये दो न्यूमेरिकल बेटा इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को और मज़ीद क्वेश्चंस करवाने की। अगर आप लोगों को कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है या कोई टॉपिक है जो आप समझना चाहते हैं, तो काइंडली आप वो मैसेजेस के ज़रिए मुझे बता दीजिए, तो उसके लिए भी फिर मैं वीडियो बनाकर भेजूँगा। कोई भी डेरिवेशंस, न्यूमेरिकल्स किसी भी चैप्टर के, इंशाल्लाह तो आप लोगों की जो प्रॉब्लम है वो दूर की जाएगी। जज़ाकल्लाह।